वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे ओलंपियाड में जो इंग्लिश की बुक है उसका हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये है ओसवाल की बुक जो कि जिसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एक्चुअली फॉर ओलंपियाड, स्पेशली फॉर ओलंपियाड। ये क्लास 6 की इंग्लिश है और 1 फॉर ऑल ओलंपियाड प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स एंड साथ में एक्सप्लेनेशन भी है इसमें। तो वी विल सॉल्व दिस। आप देख सकते हैं इसका हम सबसे पहले कंटेंट देखेंगे, व्हाट इज इन द कंटेंट एक्चुअली। सो कंटेंट में सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स में अबाउट द सीरीज, सिलेबस इज देयर, collocations, spellings and everyday word is the first chapter. Synonyms and antonyms, noun, pronoun. Next is verb, adverb, phrasal verb and interjections, adjectives and conjunctions, articles and prepositions, understanding pictures in timetable format, spoken and written expressions, tenses, voice and reported speech, and composition and writing comprehension. साथ में 2 प्रैक्टिस पेपर भी दिए हुए हैं, लेवल 1 और लेवल 2। ओके, सो हम ये सॉल्व करेंगे। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, है ना। हम समझेंगे भी, साथ में हम सॉल्व भी करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ collocations and spellings in everyday words. Okay, so as you can see, what is collocations? So basically collocations क्या होता है? It is actually, so collocation we can say that it is a certain words जो कि हम naturally यूज़ करते हैं साथ में, like जैसे हम यूज़ करते हैं कि do a decision instead of do a decision। हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ मेक अ डिसीजन, है ना। लाइक हमसे क्वाइट हॉट, इट्स क्वाइट हॉट, हम जनरली में हमारे निकलता ही वही है, मतलब हम ये सकते हैं कि हम वो थोड़ा अच्छा लगता है, फ्लो में आता है, तो वो जो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को, जो टुगेदर मिला के सर्टेन वर्ड्स को, तो वो होते हैं कोलोकेशंस। ओके, हम इनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो दीज आर कोलोकेशंस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स क्या होती है? स्पेलिंग्स एक्चुअली होती हैं कि करेक्ट अरेंजमेंट। अगर वर्ड्स में अगर हम किसी का वर्ड है उसको करेक्ट अरेंजमेंट, ताकि उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर हो, उसके लिए जो करेक्ट अरेंजमेंट होता है लेटर्स का, दैट इज़ अ स्पेलिंग। एंड एक्यूरेट स्पेलिंग इज़ मेनली very necessary for communication and pronunciation। वो हमें कैसे आएगी? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे एंड एवरीथिंग। सो हमारा एक्सपोजर होगा लैंग्वेज में, देन ओनली हम स्पेलिंग्स में फ्लुएंट होंगे, कि स्पेलिंग्स हमारी मिस्टेक्स कम होंगी और हमारा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा डेवलप होगा। नेक्स्ट, एवरीडे वर्ड्स। सो एवरीडे वर्ड्स, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल आई थिंक कि एवरीडे वर्ड्स मतलब क्या होता है? जो हम यूज़ करते हैं डेली कन्वर्सेशन में, राइटिंग में एंड कन्वर्सेशन बोथ, कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बात को हम जो डेली वर्ड्स यूज़ करते हैं, दोज आर एवरीडे वर्ड्स। ओके, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एज यू नो दिस, बेसिक एक्शंस, इमोशंस, टाइम, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम अंडर दिस। जम्बल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सो व्हाट इज जम्बल वर्ड्स? वॉट हैपन कि जब आपने एग्ज़ाम्स में भी देखा होगा उस मैनी टाइम्स कि हम जम्बल वर्ड्स आते हैं, वो क्या होते हैं बेसिकली हमें नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ कि जम्बल वर्ड्स क्या होता है। कि जब हम किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में, वर्ड से आप समझ रहे होंगे जम्बल करना, यानी हम इधर मिस अरेंज कर देते हैं अल्फ़ाबेट्स को, और आइदर सेंटेंस है तो सेंटेंस में सेंटेंसेस को मिस अरेंज कर देते हैं, तो दैट आर जम्बल वर्ड्स और सेंटेंसेस। हमें उनको अरेंज कैसे करना है वो हम बात करेंगे। तो उनको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको साउंड्स आनी चाहिए कि कैसे वो साउंड्स होती है। ब्लेंडिंग साउंड्स जो होती है वो आपको आनी चाहिए, लाइक च, फ, फ, कन, न, ये आपको आना चाहिए। एंड कुछ एंडिंग साउंड्स भी आना चाहिए, लाइक
g z z u ऐसे. Like some of the words are new, badge, chair, bureau, photo, fair, intention, retainer, harmful. These are suffixes. इसमें suffix हो रहा है ion, या full. These are suffixes and these are beginning and ending blending sounds like new, chair, ch, photo, f. ये वो है. हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जम्बल सेंटेंस का. एक्चुअली लाइक arrange the jumbled word sentence is given in the below option in correct order. So what is the first is always wants attention. My cat. Option C is to cook and study. Especially when I trying. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे कि हम किसके बारे में. इसका सबसे इजी सेंटेंसेस को सबसे इजीली वे में होते कि हम पहले सब्जेक्ट क्या है वो पता करें एंड देन प्रेडिकेट, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहे हो, उस बारे किस बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है. तो दैट इज प्रेडिकेट एंड सेंटेंस इज सब्जेक्ट, यू नो, नेम ऑफ अ पर्सन और द थिंग, दैट इज सब्जेक्ट. सो हम पहले सब्जेक्ट पता करेंगे देन प्रेडिकेट. तो सबसे पहले इसमें हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है, माई कैट, और प्रेडिकेट हमें पता चल रहा है क्या हो सकता है, ऑलवेज वॉन्ट अटेंशन. मतलब सब्जेक्ट का माई कैट और वो क्या चाह, वो कब, वो क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या बात हो रही है कि वो हमेशा अटेंशन चाहता है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट वो सेंटेंस, माई कैट ऑलवेज wants attention especially when I'm trying to cook and study. So answer will be B, A, D, C. That is answer B. So it is the correct answer. Okay. C. अभी कोलोकेशंस की कुछ वो होते हैं कि क्या होता है कि कोलोकेशन के सर्टेन कॉम्बिनेशन, एज आई टोल्ड यू कि हम ये वो मैप है हमारा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल गो फर्दर. सर्टेन कंपोजिशंस होते हैं वर्ड्स के जो साथ में जाते हैं, दीज आर कॉल्ड कोलोकेशन. लाइक एडजेक्टिव एंड नाउन का कंपोजिशन होता है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, नाउन नाउन, नाउन प्लस एडवर्ब, नाउन प्लस वर्ब, सॉरी वर्ब प्लस नाउन, एडवर्ब प्लस वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन. इन सबके हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस. ओके. एवरीडे वर्ड्स एज यू नो कि जो हम ऑलमोस्ट एवरीडे यूज करते हैं, लाइक बाईपास, इलस्ट्रेट, इंटरमिशन, दीज आर द एवरीडे वर्ड्स. एंड मोर जम्बल वर्ड्स, सो यू नो दीज आर द वर्ड्स विद इनकरेक्ट ऑर्डर. करेक्ट ऑर्डर के अल्फ़ाबेट्स या फिर सेंटेंसेस में इनकरेक्टनेस होगी, वो होते हैं जम्बल वर्ड. एंड ये मोस्टली एग्जाम्स में आता ही है. Either it is lower level competitive exam और higher level competitive exam. So ये आपको आना ज़रूरी है, बेसिक है. Met on Sunday me, she met me on Sunday. See the so answer will be she met me on Sunday. Spelling, so आपको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन या किसी को का प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग, बेटर नॉलेज के लिए you should knowing English, you must be knowing English. And as you know कि words having same pronunciation but different spellings are called homophones. Okay, जिनका same pronunciation and different spellings है, these are known as homophones. Like accept, ate. यहाँ accept means क्या है कि हमने ले लिया, और यहाँ पे इसके अलावा ate means खाना. ये eat की थर्ड फॉर्म है, and another ate is 8, a number 8. So next come to this side. Now what is it? One more example is given. Arrange the following jumbled word in the below option in correct order. Okay. An antique collector one day with lots of money was walking in the downtown area of the city. So first is हम क्या सबसे पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, व्हाट वी सी. इसमें सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट. एन एंटिक कलेक्टर वन डे तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता.
with lots of money was? No. Walking in the downstairs area of the city? No. तो subject is an antique collector. So one day हम तो simple है. One day an antique collector with lots of money was walking in the downtown area of the city. So answer will be B, A, C, D. That's it. A is the answer. Correct answer. Okay. So अभी वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्पेलिंग्स क्या होती है हर किसी की, और जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, सॉरी जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है बट हाँ जो साउंड सेम करते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली सेम है होता है, वो होमोफोन्स कहलाते हैं. और हमको उनका मीनिंग पता होना चाहिए सो दैट वी कैन यूज़ देम करेक्टली इन आवर सेंटेंस, है ना. पता चला आपको कोई कह रहा है कि ही आई एट एप्पल, आपको आई एट आप EIGST यूज़ कर लो ATE की प्लेस पे, तो दैट विल बी अ इशू. तो आपको पता होना चाहिए. एंड सम देखिए, सम वर्ड्स हैव इक्वल, सब स्पेशल प्लूरल होते हैं, सम स्पेशल कुछ वर्ड के, लाइक कैक्टस. कैक्टस इज अ सिंगुलर एंड प्लूरल इज कैक्टाई. basis, appendix, appendices, nucleus, nuclei, phenomenon, phenomena. These are the plurals. ये हमें नहीं पता, आप नोट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है. देखिए कोलोकेशंस के एग्जाम्पल्स हैं, लाइक जो साथ में हम यूज़ करते हैं मोस्टली जनरली, लाइक एग्जैक्ट नाउन का प्रोनाउन वो दिया है. फेथफुल कंपेनियन, डार्क कॉफ़ी, कॉफ़ी जैसी है डार्क है. डॉग्स आर फेथफुल कंपेनियन, वफादार साथी होते हैं. वी ड्रिंक डार्क कॉफ़ी, मैंने डार्क कॉफ़ी पी. द शिप डॉक्ड इन न्यूयॉर्क इज ऑल सेट फॉर द मेडन वॉयज. मेडन वॉयज का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मेडन वॉयज इज पहली यात्रा, पहली सेल, मतलब पहले उसके लिए तैयार है, पहले अपनी यात्रा के लिए तैयार है. नेक्स्ट इज एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. सो शी drove on the wrong side of the road, which was utterly stupid thing to do. The customer was completely satisfied with the service. So here completely satisfied with the service is the collocation. Utterly stupid is a collocation. The place was richly decorated with Persian glass and mirrors. So here richly decorated is the collocation. When I fell down the stairs, I had a severe pain in my left shoulder. So severe pain is a collocation. Okay. चलिए, तो today it's enough for today. अब हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय बाय. फॉलो फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.